सोचेगा, किसी का अलग सोच होगा। कोई सोचेगा जाने तो जाने यार, जब वापस आएंगे तो जा करके मिल लेंगे। कोई घर पे बैठा हुआ है, कहीं जाना है, वो बहाना बना रहा है, ये बहाना कर दिया, इस बहाने से नहीं जाएंगे भेजने के लिए। मोहतरम हजरात, इसमें आप अपनी जीत महसूस करते हैं कि हम इसके लिए इसमें जीत गए हैं। अल्लामा अलहाज रेहान रजा साहब किबला बैठे हुए हैं, मैं क्या मसाइल बताऊंगा। अपने से अकाबरीन जो होते हैं उनका ज़हन फिक्र कुछ और होता है, लेकिन हुजूर वाला की बारगाह में दस्त बस्ता होकर मैं अरीजा पेश करूंगा कि अगर कभी हो तो इस्लाह फरमाएंगे, चाहे वो हज के लिए रवाना हो, चाहे कोई उमरा करने के लिए रवाना हो, जब वो तैयारी करता है नहला धुला करके उसे साफ सुथरा लिबास पहनाया जाता है, उसे वजू किया जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, किस्मत अली चाचा ने रोक लिया, कहा अब आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। इतने में अल्लामा अलहाज रेहान रजा साहब किबला पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा क्या कर रहे हैं, कहा आप लेकर चल रहे हैं सफर के लिए, कहा ठहरो, रोक लिया। कुर्बान दादा को बुलाया, बुलाने के बाद इनके किस्मत अली चाचा की वालदा को बुलाया, बुलाने के बाद कहा ठहरो, एक बात बताओ, वजू कर लिया है? हाँ कर लिया है। वजू कर लिया है? हाँ वजू कर लिया है। अच्छा, अब अगर वजू कर लिया है तो घर की चार दीवारी के अंदर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, ईदगाह में जाने की जरूरत नहीं है, जामे मस्जिद उतरौला जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर की चार दीवारी में नियत बात कर खड़े हो जाओ। मोहतरम हजरात, इन्होंने तरीका बताया कि पहले अपने घर के तहार दीवारी में शुक्राना की नियत से, सफर की नियत से दो रिकत करके 4 रिकत नमाज अदा कर लो। मोहतरम हजरात, जैसे ही वो नियत बांध कर खड़े हुए, खुदा की बारगाह में अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधा। अभी नियत बांधे ही थे, ये तड़े में अल्लाह की मशीयत में पुकारा 70,000 फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है। ऐसा 70,000 फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है। वो 70,000 फरिश्ते का नज़ूल हुआ, वो 70,000 फरिश्ते हाजिर हुए। मोहतरम हजरात, ये फरिश्ते मौजूद है। एक जाने वाला पहली रिकत अदा करता है, दूसरी रिकत के लिए जैसे खड़ा हुआ, मोहतरम हजरात सूरह फातिहा पढ़ी, कोई सूरत मिलाई, उन्हें पूरा सुजूद अभी करना ही चाहता था कि दूसरे 70,000 तबारीक बयान कर रहा हूँ, घर की बोली नहीं पेश कर रहा हूँ मुसलमानों। मोहतरम हजरात, 2 रिकत इस तरह से अदा किया, तीसरी रिकत के लिए नियत बांधा। मोहतरम हजरात, अभी नियत बांधा ही था, फिर 70,000 फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है। चौथी में फिर 70,000 फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है। जरा 70 करके अंदाजा कर लो, 2,80,000 फरिश्ते 4 रिकत नमाज अदा करने में तुम्हारे घर की चार दीवारी में उतर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफ है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2,80,000 फरिश्तों का नज़ूल हो चुका है। मोहतरम हजरात, नमाज मुकम्मल कर ली गई, ताहिराना नजर डाला गया, घर पर दिखाया गया, रवानगी कर दी गई। मोहतरम हजरात, हाजी तो रवाना हो गया, भेजने वाले साथ में जा रहे हैं। कोई मुसाफा कर रहा है, कोई मुआनका कर रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई अपने गलती की माफी तलाफी करा रहा है, कोई दुआ के लिए दरखास्त कर रहा है, कोई बारगाह रिसालत में सलाम पेश करने की इस्तेदा कर रहा है। अपने अपने तरीके पर, अपने अपने अंदाज में हर कोई इस्तेगासा पेश करता चला जा रहा है। हाजी चलता चला जा रहा है, उम्रा करने वाला जा रहा है, भेजने वाले जा रहे हैं। मोहतरम हजरात, ले जाकर के भेजने वालों ने गाड़ी में बैठा दिया, हाजी रवाना हो गए। ये भेजने वाले वापस अपने अपने घरों को आ गए। ये 2,80,000 फरिश्ते जो मौजूद हैं, ये बारगाह इलाहिया में अर्ज करते हैं, मौला तवज्जो दरकार है। आखिरी जुमला सुनो, मचल जाओगे। ये फरिश्ते रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, रब्बे कायनात हमें भेजा है तूने, जाने वाला जा चुका है, भेजने वाले अपने अपने घरों को पहुंच चुके हैं। मौला हम क्या करें? रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, वो जाने वाला जो मेरी बारगाह में गया है, जो मेरे नबी की बारगाह में गया है, जो ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए गया है, जो तवाफ़ काबा करने के लिए गया है, जो सफा मरवा की सही करने के लिए गया है, जो नबी मोहतरम के रौज़े का दीदार करने के लिए गया है, जो जन्नतुल
की देखने के लिए गया है, जो मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने के लिए गया है, जो मस्जिद किबलतैन में नमाज अदा करने के लिए गया है, जो खंदक के मैदान में 7 मसाजिद में मोहतरम हजरत मस्जिद फतह से लेकर मस्जिद अली तक तमाम मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए गया है, वो तो जाने वाला जा चुका है। लेकिन फरिश्ते सुनो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि जब तक जाने वाला वापस अपने घर तक ना आ जाए, उस वक्त तक जाने वालों और भेजने वाले दोनों के हक में दुआएं खैर करते रहो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जाने वाले और भेजने वालों के हक में दुआएं खैर करते रहो। हे मुसलमानों, थोड़ी दूर के लिए तुमने मक्का मदीना के मुसाफिर को भेज दिया, 2,40,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। 2,40,000 फरिश्ते, 80,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं, तुम्हारी रोजी रोटी के लिए दुआ कर रहे हैं, तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए दुआ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ये नहीं चाहता कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए, वरना इब्तिदाई है, सोचता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि इसमें 2 जहां का दर्द है, और तवील इतना कि इसमें 2 जहां का दर्द है। बस सिर्फ 2 जुमला आप जरा समाप्त कर ले अगर इजाजत हो तो। हमारे हाजी साहब जो इस वक्त जा रहे हैं उमरा के अंदर सिर्फ 4 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 4, जिसमें एक शर्त है, एक फर्ज है, 2 वाजिब है। मुख्तसर अहराम बांधना शर्त है, जो मस्जिद किबलतैन में नमाज अदा करने के लिए गया है, जो खंदक के मैदान में 7 मसाजिद में मोहतरम हज़रत मस्जिद फतह से लेकर मस्जिद अली तक तमाम मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए गया है, वो तो जाने वाला जा चुका है। लेकिन फरिश्तों सुनो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि जब तक जाने वाला वापस अपने घर तक ना आ जाए, उस वक्त तक जाने वालों और भेजने वाले दोनों के हक में दुआएं खैर करते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सदमा है वो चश्माने नबूवत में आंखों के आंसुओं के अंदाज में बहते चले जा रहे हैं। नबी कहते जा रहे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, और खाने काबा की तरफ अल्लाह के रसूल पूरी तरह से मुतवज्जो है और कह रहे हैं, ये अल्लाह के घर काबा ये ठीक है, मेरी कौम ने मेरी मक्की जिंदगी को दुभर कर दिया, मुझे मक्के में रहने नहीं दिया, मेरा जीना अजीरन कर रखा है, इसलिए चारों लाचार मैं तुझे छोड़ करके आज यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन ये अल्लाह के घर खाने काबा मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन खुदा की बारगाह में जाते जाते तेरे लिए मैं दुआ करके जा रहा हूँ कि सुबह क़यामत तक मेरी उम्मत के जो मोमिनीन होंगे तेरे दीदार के लिए, तेरी जियारत के लिए, तेरे तवाफ के लिए बेकरार नजर आएंगे। हर मुसलमान के दिल की ये तमन्ना होगी, काश अल्लाह जमीन पे बुला के मुझे काबा दिखा दे। सुभान अल्लाह। मैं जाते जाते रहा हूँ, लेकिन सारी कायनात के दिल को तेरे तरफ मोड़ के जा रहा हूँ, बेशक बेशक, तेरे तरफ जोड़ के जा रहा हूँ। तेरी जुदाई का सदमा नबी लिए जा रहा है और उम्मत की मोहब्बत तुझे दिए जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना। इसी सिलसिले में एक हदीस से पाक भी समाप्त कर ले, ताकि जाने के बाद कोई ये न कह सके कि मौलवी अपनी तरफ से कह के चला गया। दावे के साथ बोलता हूँ कि मेरे नबी मुख्तार नबी है, बाइख्तियार नबी है, अल्लाह ने उन्हें ये पावर अता की। हदीस पाक के अल्फाज समाप्त करें। क्या बात है, विशेष
سامنے ہو مدینہ تو کیا اور یہ نور والے پیا مالک دو جہاں وہ اگر چاہ لے کیا بڑی بات ہے بے شک بے شک نور والے پیا مالک دو جہاں وہ اگر چاہ لے کیا بڑی بات ہے کہ نور والے پیا مالک دو جہاں وہ اگر چاہ لے کیا بڑی بات ہے یہ عشق جھومر بنے آنکھ کعبہ بنے عشق جھومر بنے آنکھ کعبہ بنے اور دل مدینہ کیا بات ہے بے شک بے شک بے شک اور دل مدینہ تو کیا بات ہے اور دل مدینہ تو کیا بات اور ہمارے قسمت علی صدیقی صاحب اس لحاظ سے ایک نقطہ اور مبارکباد میں پیش کر رہا ہوں کہ جہاں والدین کریمین کو بھیج رہے ہیں وہاں پر اپنے بچے کو بھی بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی بھی حاضری کو اپنی بارک میں قبول فرمائے اور عمر میں ایسے ہی سب کرنا چاہیے کیوں یہ تمام طلباء حاضر ہیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ مشک انبر میں مجھے کو بساؤ نہ تم مستان اے تیرے میرے کفن میں لگاؤ نہ تم اربانے زندگی کو سجا ان سے ملا کاروانے زندگی کو سجا ان سے ملا رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سید الکونین فقالین ساتھ کر پڑے مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین فقالین محمد سید کرے مجھ کو آقا پسند چاہیے مجھ کو آقا پسینہ چاہیے مجھ کو آقا پسینہ چاہیے باغ جنت میں پہنچنے کے لیے باغ جنت میں پہنچنے کے لیے باغ جنت مجھ کو بس محمد کا پسینہ دے دے مجھ کو بس محمد کا پسینہ دے دے اور یا نبی قبل رضا یہ تمنا ہے میری یا نبی قبل رضا یہ تمنا ہے میری ارے میری قسمت میں خدا حج کا مہینہ لکھ دے میری قسمت میں خدا حج کا مہینہ لکھ دے حضرت محترمیت ہے عالم نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد سرکار کے نام کرے سرکار کے اپنے پلکوں سے باہر یہ گلی سرکار کے ارے اپنے پلکوں سے باہر یہ گلی سرکار کے محترم حضرات، کاش کی دیار نبی میں رہنے کا ٹھکانہ مل جائے. وہ شعر آپ حضرات کے حوالے سماعت کر لیں. حاصل کو قبول فرما لے. اگر اللہ کے رسول نے آپ کی حاصل کو قبول فرما لیا تو یاد رکھنا رب تمہاری زندگی میں چاند لگا دے گا جس کی چاندنی سے تم یہاں بھی چمکو گے وہاں بھی چمکتے ہوئے نظر آؤ. اس کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کیا. آپ کا مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ نے کہا اے میری امت آپ سب کے سب چلے آؤ. اے اللہ کے بندے سب چلے آؤ. اللہ تعالیٰ نے اس روز کو دکھایا ہے. اللہ جل شانہ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ تم مدینہ تک پہنچ گئے ہو. دیکھو یہ مسجد نبوی شریف ہے. بلا تمہید و تمثیل جب ان کی سواریاں سامنے پہنچی جب گرد و غبار اڑنے لگے تو حضرت عمر فاروق اعظم ایک چادر لیے تھے جو اپنے کندھے پہ رکھ رکھے تھے. اسی چادر کو لے کر کے ناک پر رکھ لیتے ہیں کہ گرد و غبار جو ہے ناک میں نہ جائے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سواریوں کو پہلے سلام پیش کیا, انہیں مبارکباد پیش کیا, ان کا سواگت کیا. اس کے بعد جب آپ کی نگاہیں حسن
के आला हजरत जिंदाबाद। साइरीन मक्का मदीना जिंदाबाद। साइरीन मक्का मदीना जिंदाबाद। हमारी समीर साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह ये नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया अरे उमर फारूक आजम पर्दे को हटा दो, चादर को हटा दो, रब ने यहाँ के ज़र्रात में शिफा बख्शी है। इसी तरह की एक रिवायत और है, मुस्नद अहमद उठा करके देखे, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, आप पूछिएगा तो इंशाअल्लाह ये आपकी रहबरी जरूर करेंगे। मैं बताता चलूं, एक मतलब इसी तरह से एक रिवायत है कि आप हज से तशरीफ ला रहे थे, एक रिवायत है